सुबह सुबह का समय है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मेहंदी के कोन। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा शेड्यूल थोड़ा-सा बिज़ी चल रहा है काफ़ी दिनों से, इसलिए कोई रेसिपीज़ वग़ैरह जो है बन भी नहीं रही, तो वीडियो भी नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेहंदी के कोन, क्योंकि मेरी है मेहंदी की बुकिंग। तो मुझे जाना है अपनी सिस्टर के साथ मेहंदी की बुकिंग पे। तो ये देखिए, मैंने सारे जो है मेहंदी के कोन तैयार कर लिए गए हैं और अब मैं इनके अंदर मेहंदी भरूँगी और इनको पैक कर दूँगी। तो ये देखिए, मेहंदी भर दी है सारों में, जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी पैक कर ली हैं और बस फटाफट से घर का काम निपटाना है, बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट देना है, खुद भी करना है और फटाफट निकलना है टाइम से वहाँ पे। तो मैं जल्दी-जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ, नाश्ता करा रही हूँ सबको और जाने की कर रही हूँ तैयारी। तो देखिए, कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता और अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो डेफ़िनेटली आपको उसको बाहर लाना चाहिए, उसको उसका सदुपयोग करना चाहिए, मतलब कि। तो मेरा यही मानना है। तैयार-त्यूर होकर मैं बस घर से निकल चुकी थी, मुझे हस्बैंड ने ड्रॉप कर दिया था। मैंने यहाँ से ऑटो ले लिया है, तो ऑटो मैंने ले लिया है, तो रास्ते में मुझे मेरी बहन मिल जाएगी और वहाँ से फिर हम एक साथ अपने ब्राइडल के घर जाएँगे। तो मेन पॉइंट हमने एक तय कर लिया था कि हम वहाँ मिलेंगे। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों हम इकट्ठे जाते हैं, चाहे वो मार्केट का काम हो, चाहे मेहंदी की बुकिंग हो, हमारा जो है एक साथ ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए, वो मुझे मिल चुकी थी एक्टिवा पे और फिर हम अपने चल पड़े पानीपत की तरफ। तो वही मैं कह रही थी, अगर कोई काम आता है तो उसमें करने में उसको कोई शर्म नहीं है, करना चाहिए, उसको डेफ़िनेटली करना चाहिए। और ये देखिए, ब्राइड के घर हम पहुँच चुके हैं, काफ़ी अच्छा सेटअप उन्होंने लगवा रखा था अपने घर में ही और हम भी जब तक ब्राइड आ रही थी उनका वेट कर रहे थे और अपना हम सीटिंग का जो है सेटअप कैसे करना है, कौन कहाँ बैठेगा ये हम डिसाइड कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने बीच में मेहंदी के कोन वगैरह लगा के ब्राइड को बिठा के और लेफ्ट हैंड साइड हम दोनों बैठ के अपनी जो है सेटिंग बिठा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा सेटअप उन्होंने कर रखा था ऑलरेडी। तो बस अब मेहंदी लगानी हमने शुरू कर दी थी उनके, क्योंकि डिज़ाइन उनके खुद के दिए हुए थे। जब उन्होंने बुकिंग कराई थी तभी उन्होंने अपने डिज़ाइन दे दिए थे, मतलब अपनी सिस्टर का। और उन्होंने डिज़ाइन हमें दे रखा था कि उनको इस तरीके की मेहंदी चाहिए। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मेहंदी जो है ज़्यादा हैवी ना होकर काफ़ी नेचुरल सी मेहंदी उनको चाहिए थी, जिसमें जैसे आजकल तो काफ़ी चल रही है ना, हाथी घोड़ा कप्पर-शप्पर, मतलब पता नहीं क्या-क्या मेहंदी के अंदर तामझाम। तो उनको इस तरीके की मेहंदी नहीं चाहिए थी, उनको अच्छी सी मेहंदी चाहिए थी, बिल्कुल नेचुरल, जैसे फूल पत्तियाँ हो गई, इस तरीके के हाथी हो गए, बस इस तरीके की नॉर्मल मेहंदी चाहिए थी, जो बारीक हो, दिखने में अच्छी हो, डिज़ाइन समझ आने वाला हो। ये बैठी है हमारी ब्राइड। बस यहाँ पर हम दोनों ने फटाफट से, एक ने ब्राइड को लिया और दूसरे ने ब्राइड की, जैसे मैंने ब्राइड की सिस्टर को, ब्राइड की सिस्टर के जो हैंड थे उनको कवर किया और उनकी मदर थी, तो उनकी मदर को जो है मैंने अपनी पसंद से डिज़ाइन लगाए थे जो उनको बहुत पसंद आए थे। उनकी कोई ख़ास चॉइस नहीं थी, डिमांड नहीं थी कि कैसे लगानी है। उन्होंने बोल दिया था कि जैसे आपको अच्छी लगती है लगा दो, सुंदर सा डिज़ाइन। ये देखिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगा था, उनको बहुत पसंद आया था। तो बहुत खुश थी वो कि बहुत अच्छी लगाई आपने मेहंदी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तो इस तरह से हमारी मेहंदी की बुकिंग रहती है, मैं और मेरी सिस्टर जाते हैं। तो आउट ऑफ करनाल जितना भी हो गया, हम सब जगह जाते हैं। तो किसी को भी अगर मेहंदी के लिए कोई क्वेरी हो तो कॉन्टैक्ट कर सकता है। और ये देखिए, हमारी ब्राइड जो है उनकी मेहंदी अच्छे से लग चुकी थी, पैरों पे भी थोड़ी-थोड़ी लगवाई थी। बताइए कैसी लगी आपको मेहंदी? तो देखिए, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें जो अच्छा लगता है, हमें जो आता है, हमें इसको ज़रूर करना चाहिए। तो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों की परवाह मत करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। धन्यवाद।